नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया 24/7 के एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही लवली स्टार कास्ट सोनल मोंटेरियो और जैद खान, और ये लेकर आ रहे हैं अपनी नई मूवी बनारस। तो चलिए इनसे खास बातचीत करते हैं, क्या है इस मूवी में खास। तो जैद, आप इस मूवी में एक्शन करते नजर आ रहे हैं, रोमांस करते नजर आ रहे हैं, टाइम ट्रैवल करते नजर आ रहे हैं, आखिर है क्या इस मूवी के अंदर? बनारस एक मिस्टीरियस लव स्टोरी है। आपको इसमें बहुत सारे इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा शेड्स मिलेंगे। तो इसमें एक्शन भी है, कॉमेडी है, फैमिली एंटरटेनमेंट है, सस्पेंस है, थ्रिल है, टाइम ट्रैवलिंग भी है। बट ट्रेलर के बाद सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये पिक्चर पूरी टाइम ट्रैवल के ऊपर है, बट इट इज़ रॉन्ग। टाइम ट्रैवल एक छोटा पोर्शन है बस। सो ये सब चीज़ों को आप अलग से रख देंगे तो इसके अलावा भी एक एक्सपेरिमेंट है जो हम लोगों ने इस फिल्म में ट्राई किया है। आई थिंक वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है। आई थिंक नवंबर 4 को जब ऑडियंस थिएटर्स पर आएगी और जब पिक्चर देखेगी तब उनको उसका मज़ा मिलेगा। तो जैद, जैसा देखा जा रहा है आजकल जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो साउथ की मूवी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। केजीएफ की बात कर लें, चार्ली की बात कर लें, और अभी जो हाल ही में मूवी आई है कंटारा, तो आपकी मूवी आ रही है और यूनिक कॉन्सेप्ट है इस मूवी का। तो इस बारे में आपका मतलब क्या सोचना है? बहुत खुशी हो रही है सर। आई थिंक मैं बहुत खुश नसीबदार हूँ और बहुत नसीबे वाला हूँ कि जब मैं लॉन्च हो रहा हूँ तो ये पैन इंडिया का सीज़न माहौल चल रहा है एंड सारी इंडस्ट्रीज़ एक हो चुकी हैं। सो आई फील वेरी प्राइड ऑल्सो फॉर केजीएफ एंड 777 चार्ली, बिकॉज केजीएफ एक हम सब लोग न्यू कमर्स को एक पाथवे, इट हैज़ मेड अ ब्रिज, हमको एक ब्रिज बना के दिया। तो इसके लिए हम लोग इतनी आसानी से हम लोग चल के आ रहे हैं। सो इट फील्स वेरी हैप्पी सर, और इससे और क्या चाहिए। अभी हाल ही में आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मूवी रीजनल थी, लेकिन जब आपको पता लगा पैन इंडिया होने वाली है तो आप थोड़े डरे हुए थे। डेफिनेटली सर, बिकॉज मैं न्यू कमर हूँ और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी पहली पिक्चर पैन इंडिया होगी। और मुझे अभी अभी रिसेंटली पता चला कि मैं पहला एक्टर हूँ जो पहली पिक्चर डेब्यू में पैन इंडिया रिलीज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी हैप्पी। बहुत नर्वस था, डेफिनेटली बहुत डर था, बिकॉज जब हम लोग मेकिंग कर रहे थे या फिर कुछ भी, मतलब पूरी पिक्चर कंप्लीट होने के तक भी हम कहीं पर भी पता नहीं था कि हम लोग पैन इंडिया कर रहे हैं। तो कंप्लीट होने के बाद हमारा प्रोड्यूसर ने कॉल लिया कि हम लोग पैन इंडिया में रिलीज़ कर रहे हैं, सो गेट प्रिपेयर करके। सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। सोनल जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे जी, हो? मैं भी बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने मतलब पहले भी मूवीज़ करी हुई हैं, जैद की तो ये डेब्यू मूवी है सबसे पहले, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जैद के साथ वर्क करने का एक्सपीरियंस, हाँ, बहुत बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली बहुत सपोर्टिव है और कहाँ पर भी स्क्रीन में देखेंगे तो आप उसको न्यू कमर नहीं बोलेंगे, उतना कॉन्फिडेंस से किया है और बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मर है। तो मूवी के अंदर एक सीन आता है जिसमें वो टाइम फ्रेम आता है जिसमें आप हग कर रहे होते हैं, वो बहुत आइकॉनिक सीन मुझे देखने में लगा। मतलब मैंने पहली बार मेरा आइडिया था वो मेरा आइडिया था। जब सर ने ट्रेलर पूरा वो कट किया तो पता नहीं क्यों कुछ फुलफिलिंग नहीं था, वो एकदम कंप्लीट नहीं था। तो मैंने बोला कि सर ये कुछ ऐसा करते हैं करके। तो उन्होंने बोला कि करके दिखा मुझे करके। तो मैं लैपटॉप में बैठा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा वो एक सीन जो गले लग रहे हैं फिर दूर जा रहे हैं, गले लग रहे हैं दूर जा रहे हैं। आइकॉनिक लगा मुझे वो सीन, थैंक यू देखने में सर। बहुत आइकॉनिक लगा। अच्छा, मूवी आई थी 90s में हॉलीवुड के अंदर, बैक टू फ्यूचर, और इसी के ऊपर रीमेक बना था एक एक्शन रिप्ले का। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कॉन्सेप्ट थोड़ा वहीं से लेकर यहाँ टोटली डिफरेंट मूवी है? बिल्कुल नहीं सर, 101% डिफरेंट मूवी है। यस, ऑडियंस को और सब लोगों को यही लग रहा है कि ट्रेलर देखने के बाद ये टाइम ट्रैवल की फिल्म है। ये टाइम ट्रैवलिंग की फिल्म नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ टाइम ट्रैवलिंग। एक 20% होगा सर टाइम ट्रैवलिंग का जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो ना तो टाइम ट्रैवलिंग से जुड़ा है ना कुछ नहीं। सो जब आप पिक्चर देखें तभी आपको उसका मज़ा मिलेगा सर। अभी अगर बोल दूंगा तो वो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो सोनल, इस मूवी का नाम बनारसी क्यों रखा गया? क्योंकि मतलब ट्रेलर में देखा गया है भगवान शिव से भी काफ़ी कनेक्शन दिखाया गया, कहीं ये तो वजह नहीं है? नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने तब व्हेन द डायरेक्टर टोल्ड मी द स्क्रिप्ट, तभी मुझे टाइटल पता नहीं था, टाइटल बाद में रखा था। और ऑफ कोर्स 80 और बनारस जाने के टाइम पर भी हम लोग 10 दिन के लिए प्लान किया था शूट करने को। वहाँ का ब्यूटी देखने के बाद हम लोगों ने ऑलमोस्ट 40-50 डेज़ वहाँ शूट किया है। तो आफ्टर दैट आई थिंक, और एक रीज़न है कि हम लोगों ने 80% वहाँ शूट किया है, और एक रीज़न है कि बनारस इस टाइटल में यूनिवर्सल टाइटल है, कन्नड़ा का टाइटल नहीं है, यूनिवर्सल सब लैंग्वेजेस में बनारस होता है।
और अनदर रीज़न बीइंग आई थिंक इट इज़ वेरी पीसफुल, वो सुनने में भी एक वो सूदिंग है और पॉजिटिविटी है, तो आई थिंक इसलिए वी हैड केप्ट द टाइटल एज बनारस। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरा आप दोनों से, ये धूम 4 का ये जो सलमान खान दिखे आपकी मूवी के अंदर, ये किसका आइडिया है? वो मेरा आइडिया था सर जी। तो मतलब आपने ये कैसे सोचा कि धूम 4 के सलमान खान डाल दो तो और भी ज़्यादा जो है ट्रेलर चलेगा? मैंने देखा कमेंट सेक्शन में मैं गया हूँ तो लोगों को ज़्यादा पसंद ये आ रहा है कि सलमान भाई धूम 4 में दिखने वाले हैं। नवंबर 4 को पता चल जाएगा आप जब थिएटर पर आएंगे। आई थिंक मैं वो सच है या झूठ है वो भी बताऊंगा नहीं, सो उसके लिए भी आपको पिक्चर आकर देखना पड़ेगा। अच्छा ज़ैद, इस मूवी का मुझे एक सीन जो और ज़्यादा अच्छा लगा, जब मूवी का ट्रेलर शुरू होता है डिवोशनल रहता है, फिर रोमांटिक होता है, फिर उसके बाद थ्रिलर हो जाता है, सस्पेंस आ जाता है इसमें मूवी में। इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है जो चलता है, पहले डिवोशनल फिर रोमांस फिर थ्रिलर, बैकग्राउंड स्कोर बहुत गजब है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? आई थिंक हमारे अजनीश जी जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, आई थिंक ऑल द क्रेडिट शुड गोज़ टू हिम। उनकी एक ख़ास बात है कि वो पता नहीं क्या करते हैं, पता नहीं, ही जस्ट वो एक मैजिक कर देते हैं। जो भी अगर बंदा अगर मतलब पिक्चर देख रहा होगा तो एकदम फ्लो में चला जाता है। सो आई थिंक ऑल द क्रेडिट शुड गो टू अजनीश। तो सोनल, आप दोनों रोमांस करते हुए तो बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन कोई ऐसा सीन आया था जब आप लोगों को काफ़ी टेक लेने पड़े हों, या वो सीन कोई इमोशनल हो गया हो आप लोगों के लिए करना? आई थिंक एक वो मणिकर्णिका घाट है वेयर बॉडीज जलते हैं, सो वहाँ साइड पर हम लोगों का एक रोमांटिक सीन था, तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट, क्योंकि नहीं कर सकते, इमोशंस है, यू नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू शूट नेक्स्ट टू दैट घाट, बट हम लोगों ने somehow we managed, but I think that is the most difficult शॉट हम लोगों को, क्योंकि किसी दूसरा बहुत डिफ़िकल्ट शॉट्स थे, बट दिस वाज मोस्ट, क्योंकि इमोशनली और मेंटली भी हम लोग एक्टिंग नहीं कर सकते थे वहाँ। सो इवन मूवी में इतना ब्यूटिफुली दिखाया है ये सीन को, लाइक बनारस में थिंग्स कैन एंड एंड थिंग्स कैन देयर बी अ बिगिनिंग फॉर हाँ, न्यू बिगिनिंग भी है करके। सो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट हम लोगों को, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि नहीं कर सकते हैं वहाँ, इतना इमोशंस रहता है, वहाँ का लोग होने दो, उन लोगों का फैमिलीज रहते हैं, और साइड पर हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, वो भी रोमांटिक सीन, तो दैट वाज अ लिटिल टास्क फॉर अस। तो ज़ैद और सोनल, आपसे मेरा ये सवाल है, जब इतना यूनिक कॉन्सेप्ट आपके पास आया, और आपकी तो डेब्यू मूवी है, आप तो 2-3 मूवीज़ आपने बहुत अच्छी करी हुई हैं, तो उस समय डर नहीं लगा कि यार इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है और थोड़ा हो सकता है कि दिक्कत हो सकती है, इतने यूनिक कॉन्सेप्ट में हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, मतलब कुछ लगा ऐसा कुछ? मुझे तो नहीं लगा, बिकॉज मैं कंटेंट में बनारस की कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग है, और अब मैंने बहुत स्क्रिप्ट सुना है, बट ये स्क्रिप्ट बहुत बहुत डिफरेंट था। उसका लव स्टोरी होने दो, थ्रिल होने दो, सस्पेंस होने दो, एंड सेकेंड हाफ में 100% सब लोग ऐसे बैठेंगे थिएटर में ऑन द एज ऑफ देयर सीट्स, उतना इंटरेस्टिंग है सेकेंड हाफ। सो आई थिंक फॉर मी द कंटेंट ओनली विल प्रॉब्ली गेट एवरीवन ऑन बोर्ड ऑन टू द टॉकीज, टू द थिएटर्स। और ज़ैद, आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई? सर मैं बहुत क्लियर था अपने विजन के ऊपर कि मुझे इस तरीके का स्टोरी चाहिए, इस तरीके का कैरेक्टर चाहिए, ऐसे ही गाने चाहिए, पिक्चराइजेशन भी ऐसी ही होनी चाहिए। सर आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट कि मुझे ऐसे ही चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो इसके लिए मुझे 7 साल लगे। मेरे स्ट्रगलिंग डेज थे, तो उस 7 साल की स्ट्रगलिंग डेज में मैं स्टोरी सुनता रहा, डायरेक्टर लोगों को मिलता रहा। तो मेरी नसीब ऐसी थी कि अगर कोई अच्छा डायरेक्टर मिल रहा है तो अच्छी स्टोरी नहीं मिल रही थी, तो अच्छी स्टोरी मिल रही है तो अच्छा डायरेक्टर नहीं मिल पा रहा था। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ क्या रहा है तो वो डायरेक्टर 2-3 साल के लिए दूसरे हीरो के पास ब्लॉक होके रहता है। तो ऐसे करते करते फाइनली मैं जब जयते सर को मिला तो इमीडिएटली उन्होंने स्टोरी नहीं बताया। तो हम लोग, मैं और हमारा डायरेक्टर 3 महीने, हम लोग 3 मंथ्स हम लोगों ने एक दूसरे से टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे से मतलब एक बॉन्डिंग होनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सर कहते हैं कि एक डायरेक्टर और एक हीरो, एक हस्बैंड एंड वाइफ की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी काम बहुत अच्छी तरीके से पर्दे पे आने के लिए आसान होगा करके। तो आई थिंक दैट इज़ द वन थिंग। तो 3 महीने के बाद सर ने मुझे एक प्लॉट बताया, एक लाइन, एक थ्रेड बोला कि ये है करके। ये सिर्फ थॉट है, अगर तुझे पसंद आया तो हमको पूरा स्क्रीन प्ले, डायलॉग, ये वो सब करना पड़ेगा करके। जब सर ने मुझे स्टोरी सुनाया तो ऐसा हुआ कि आप एक दो दिन, आप एग्जांपल, आप 2 दिन भूखे हो और आपके सामने इमीडिएटली खाना आ जाए तो आप करोगे क्या? पागल हो गया था मैं, मतलब इतना खुश हो गया मैं कि जिस चीज़ के लिए मैं पूरी दुनिया पर ढूंढ रहा था फाइनली मुझे मिल गया करके, उतनी खुशी हो रही थी। आई थिंक
जब आप देखेंगे तो उसका मज़ा मिलेगा सर। एंड आई नो मैंने बहुत रिस्की सब्जेक्ट लिया है बिकॉज मेरे पास ऑप्शंस बहुत कम थे, बिकॉज मुझे पूरी दुनिया को मेरा टैलेंट प्रूव करना था कि मैं बहुत बड़ा अच्छा एक्टर हूँ, सबसे पहले वो। और दूसरा मेरी फैमिली बहुत अगेंस्ट थी, फैमिली को कन्विंस करके कुछ फुसला के घर छोड़ के भाग गया। बहुत बड़ी स्टोरी है मेरी। तो आई थिंक फैमिली को प्रूव करना था मुझे कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ करके। सो जब सर ने मुझे स्टोरी सुना तो मैं उधर ही क्लियर था और मैंने सर को क्लियरली बोल दिया कि सर ये पिक्चर मुझे सुपरस्टार बनाएगी तो मेरा करियर डन है। और हर हीरो को, हर डेब्यू को सिर्फ एक ही चांस मिलता है टू प्रूव हिज टैलेंट। सो आई थिंक आई हैव टेकन द राइट डिसीजन। नहीं, जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर भी देखा तो लिटरली मुझे पहली बात तो समझ ही नहीं है कि ये रीजनल मूवी है। मुझे लगा ही नहीं कि हिंदी में जो है डब करी हुई है मूवी। जब मैं कमेंट सेक्शन में गया तो मुझे लगा यार ये तो रीजनल मूवी है, लेकिन लिटरली बीइंग अ रीजनल मूवी बहुत कड़ी टक्कर ये मूवी दे रही है बॉलीवुड को भी। और जैसा सोनल ने कहा इन टुडेज वर्ल्ड कंटेंट इज़ द किंग, तो इस बारे में आपका क्या टेक है? बिल्कुल सर, डेफिनेटली कंटेंट इज़ द किंग। आप पहले था, लेकिन सी अभी सुपरस्टार की कोई फिल्म रिलीज़ हुई अगर कंटेंट अच्छा नहीं है फिर भी एक हद तक बिजनेस करती है, उनके फैंस तो जाते ही हैं देखने के लिए, बट वो वर्कआउट नहीं होगा सर। कंटेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई थिंक आज के ज़माने में, आज से अभी आने वाले दिनों में आई थिंक न्यू कमर्स को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो लोग अच्छी स्टोरी लेके, अच्छी कंटेंट लेके अगर वो लोग पिक्चर करेंगे, आई थिंक दे विल गेट द माइलेज, दे विल गेट द कलेक्शन। तो सोनल, आपको लगता है जैसे चार्ली हिट हुई, KGF हिट हुई, अब कंतारा भी हिट हो रही है, और ये भी मूवी बहुत बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, लिटरली बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो आपको लगता है नॉर्थ में जो है अब ये मूवी चलेगी? हाँ, होप्स है। मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहती हूँ। होप्स है क्योंकि कंटेंट अच्छा है पिक्चर का, बहुत उसका स्क्रीन प्ले एंड इवन द मेकिंग बहुत बहुत डिफरेंट है, तो थोड़ा होप्स है कि लोगों को लाइक हो जाएगा, क्योंकि अभी जनरेशन कंटेंट को ज़्यादा देखते हैं। कंटेंट है तो however they will see to it, they will go to the theaters and watch the film. So I feel hopes to 100% hopes है, but rest is on the audience. तो जैद, मेरा सवाल आपसे है, जैसे बॉलीवुड में बॉयकॉट ट्रेंड खूब ज़ोरों शोरों से चल रहा है, और अभी देखा गया लाल सिंह चड्ढा आई थी, उसी के साथ कार्तिकेय 2 आई। कार्तिकेय 2 सुपर डुपर हिट हो गई, लेकिन लाल सिंह चड्ढा सुपर फ्लॉप हो गई, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सर आई थिंक आई डोंट बिलीव इन बाइकॉट सर, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग। आई थिंक इट शुड इज़ रॉन्ग, बिकॉज हमको पता है कि हम लोग 2 घंटे की पिक्चर के लिए, 2-2.5 घंटे के लिए पिक्चर के लिए कितनी मेहनत करते हैं दिन रात। हमारी एक मेहनत नहीं होती सर, हज़ारों लोगों की मेहनत होती है। आई थिंक उनको वो चीज़ समझना चाहिए। एंड बाइकॉट कुछ नहीं होता सर, वो सिर्फ एक ट्रेंडिंग है, ये है वो है। अगर पिक्चर अच्छी है तो पिक्चर डेफिनेटली चलेगी सर, ये सब एक रीज़न है। और मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि मैं सिर्फ 2 ही चीज़ों को मानता हूँ, या तो हार या तो जीत। मैं ये एवरेज चीज़ों को मानता नहीं हूँ कि अगर एग्जांपल को कभी खुदा ना खास्ता ना करे, क्या बोलते हैं अपना, ये मेरी पिक्चर एवरेज निकल गई तो सब लोग क्या हुआ भाई, मेरी पिक्चर चली नहीं, पिट गई, एग्जाम्पल समझिए। तो कोई पूछा कैसे पिक्चर, नहीं भाई बारिश पड़ रहा था इसलिए कलेक्शन नहीं हुआ, अरे नहीं यार मेरी पिक्चर बाइकआउट कर जैसे पिक्चर। ये सब रीज़न है सर, ये सब कुछ नहीं होता। अगर स्टोरी अच्छी है तो ऑडियंस डेफिनेटली वो लोग थिएटर पर आके पिक्चर भी देखेंगे, हमारी तारीफ भी करेंगे और हमें प्यार भी देंगे। So Sonal, what's your take on this boycott trend? I think I will go with him. ऑडियंस अभी फूल्स नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट बन गए हैं सब लोग। उन लोगों को पता है कि विच पिक्चर इज़ गुड, विच पिक्चर इज़ बैड, और कंटेंट को बहुत अच्छे तरह से रीड करते हैं लोग कि सिनेमा में कैसे दिखाया है। और उस टाइम पर हम लोग क्या करते थे, एक ऑडियंस की तरह जाकर पिक्चर देख कर आते थे, बट अभी ऑडियंस इतना इंटेलिजेंट है कि जाकर थिएटर में जाके नहीं इसका कंटिन्यूटी मिस हो गया है, सुना हीरोइन का हेयर ऐसा हो गया है, कॉस्ट्यूम्स अच्छे, सब कुछ देखते हैं। सो पिक्चर अच्छा है तो आई थिंक कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता, इट विल डेफिनेटली बी अ हिट। आई थिंक कंटेंट अच्छा है तो कोई भी बॉयकॉट नहीं कर सकता। आई थिंक इट्स गोइंग टू रियली वर्कआउट। पर फिर भी मेरा सवाल है, जैसे बॉयकॉट ट्रेंड खूब ज़ोरों शोरों से चल रहा है और बॉलीवुड की कोई भी मूवी नहीं चल पा रही है, कहीं ना कहीं इसका रीज़न ये भी माना जाता है कि जो स्टारडम आ जाता है बॉलीवुड के एक्टर्स में, वो ले डूबता है उनको। पर जहाँ वहाँ बात करें अगर हम साउथ के एक्टर्स की, तो वो बहुत डाउन टू अर्थ है। जैसा हमारा डिस्कशन भी हो रहा था, आपने बताया कि जितने भी साउथ के एक्टर्स हैं वो लिटरली शार्प टाइम पे आते हैं, अपने बाय 5 o'clock डायरेक्टर विल बी अवेलेबल ऑन द सेट्स, और एक्टर्स अपने 7 बजे आ जाते हैं। तो इस बारे में क्या कहना है आपका? सर आई थिंक अभी एग्जाम्पल, अभी आप ब्रह्मास्त्र एग्जाम्पल, कोई भी एक पिक्चर, ब्रह्मास्त्र के नहीं, कोई भी एक पिक्चर ले लीजिए। अगर आप बॉलीवुड वाले 100 करोड़ में पिक्चर बना रहे हैं, वही पिक्चर हम लोग 10 करोड़ में ख़त्म कर सकते हैं।
विद द सेम मेकिंग हम लोग कोई चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे आप प्रोडक्ट्स ले लीजिए, कॉस्ट्यूम ले लीजिए, ऐसा वैनिटी वैन हम लोग हमारा लग्जरी से छोड़ते नहीं है। हम लोग पक्का प्रॉपरली हम लोग हमारे प्रोड्यूसर को डिमांड करते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए करके। सो यहाँ पर ही वही करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है बॉलीवुड का, आई पर्सनली फील कि यहाँ पर सिर्फ 4-5 घंटे काम करते हैं। लेकिन बट साउथ में, डाउन द साउथ, आप तेलुगु ले लीजिए, तमिल ले लीजिए, कन्नड़ा ले लीजिए, मलयालम ले लीजिए, सुबह शाम 5:30 विथ मेकअप हीरो रेडी रहेगा। चाहे वो आप सुपरस्टार ले लीजिए, चाहे वो आप न्यू कमर लीजिए, चाहे एवरेज हीरो ले लीजिए। वहाँ का एक उसूल है कि फर्स्ट शॉट होने के बाद ही वहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल द वन ऑफ द रीजंस आई थिंक। एंड मोर ओवर हम लोग ज़्यादातर कंटेंट को बहुत ये करते हैं, और हमारे काम को हम लोग बहुत इससे बहुत ये करते हैं, मतलब शिद्दत से बहुत ये करते हैं। हम लोग केयरलेस नहीं लेते, ओके आज सीन है, ये छोटा सीन है, ठीक है चलो ऐसे भी कैसे कर लेंगे, नहीं हम लोग नहीं, हम लोग करते हैं। अभी मुझे फ़िलहाल में सुनने में लगा कि अभी यहाँ पर फाइट सीक्वेंस, पूरा फाइट सीक्वेंस हीरो नहीं करते, फाइट का जो क्या बोलते हैं अपना स्टंट डबल करते हैं। बट हमारे साउथ में ऐसा नहीं करते, हीरो खुद करता है। सो आई थिंक उसमें जान आ जाती है सर, आई थिंक। So Sonal, what's your take? Same thing. I think see even we in South see every industry is the same. But हमारा हम लोग क्या करते हैं, हम as he said हम लोग ब्रेकफास्ट के बिफोर एक शॉट लेकर बाद में ब्रेकफास्ट जाते हैं। और हम लोगों को इतने ही टाइम देते हैं मेकअप के लिए, हेयर के लिए, और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आई मीन फिनिश, वन शॉट डन, और एक कॉस्ट्यूम वैनिटी के अंदर जाने के टाइम पर एवरीथिंग इज़ रेडी, जाकर चेंज कर नेक्स्ट सीन रेडी। दिन में देयर आर डेज दैट एक सिनेमा में हम लोगों ने 2-3 सीन एक दिन ही शूट किया है। बट अदरवाइज इफ़ यू सी आधा सीन भी नहीं कंप्लीट हो जाता है। बट हियर हम लोग 2-3 सीन एक दिन कंप्लीट करते हैं। तो जैद, कब आ रही है आपकी ये मूवी? सर बनारस नवंबर 4th। और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट उसके बारे में भी आप बता रहे थे कि 3-4 हैं अभी पाइपलाइन में। हाँ डेफिनेटली 3-4 हैं, लेकिन मैं वहाँ पर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज डायरेक्टर्स लॉन्च हो चुके हैं, बट स्क्रिप्ट अभी तक लॉक नहीं हुई है। डिस्कशन चालू है बिकॉज पैन इंडिया है पिक्चर, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो इसीलिए मेरा पूरा टाइम ध्यान सब पूरा बनारस के लिए हो गया। सो ये रिलीज़ होने के बाद मैं वहाँ पर जाऊँगा। सो फिलहाल के लिए सिर्फ बनारस। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपने बनारस का ट्रेलर नहीं देखा है तो अभी जाकर देखें, लिटरली आपको गूज बम्स गारंटी मिलेंगे। और आपके ये नज़दीकी सिनेमाघरों में बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। हाय, मैं हूँ जैद खान। मैं हूँ सोनल मोंटेरो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो न्यूज़ इंडिया।